वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है। इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहा है, वो कौन लोग हैं। मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन सा राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुलेआम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है। हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा। जो चाहे बोल सकते हैं, संसद के अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपने देश का बदनाम करना ये कितना गलत बात है। इसलिए जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है। और तब जा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। तो इसमें पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे, देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने अपने तरीके में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की ओर से भी मैं कह रहा हूं कि हमारे पार्लियामेंट के फोरम में, पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आज़ादी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बाहर से हमने पूरा व्यूज़ ले लिया है, मेमोरेंडम्स, रिप्रेजेंटेशंस पूरा कलेक्ट कर लिया है। अब जब बिल पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो पूरा इसको बारीकी से चर्चा होना चाहिए। एक एक प्रावधान, एक एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए। और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे, लेकिन चर्चा तो होना चाहिए। हंगामा से कुछ नहीं होता है। इसलिए मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला, इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं। वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है, किसी का नागरिकता छीना है क्या। इतना ब्लैक एंड व्हाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके सबको कहता हूं कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करते हैं बताइए, और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। ऐसे झूठ बात फैलाने से तो होगा नहीं। तो मैं
आप लोगों के माध्यम से भी फिर से मैं कहना चाहता हूं, आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि हम लोग जब बिल आने वाले हैं तो फिर उसको चर्चा के लिए तैयार करें। बिल्कुल बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, खुल करके बहुत बारीकी से बहस होना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन, ये सबसे बड़ा हमारा ताकत है भारत का। इंग्लिश में बोल दीजिए। My special appeal to everybody is, when we are preparing to bring Waqf Amendment Bill in the Parliament, we must participate in the debate and discussion on the floor of the House. Outside the Parliament, a record numbers of deliberations, consultations have taken place. JPC has gone on record to have the widest ever consultation process and highest ever representations being received in the history of democratic India. No other committee has gone so deep. So government has, with a very open heart, referred the Waqf Amendment Bill to the Joint Parliamentary Committee, and the Joint Parliamentary Committee had deliberated in detail and also given opportunity to everyone. Now, when the bill is ready, I want to request all the political parties to participate and make your point on the floor of the Parliament. Please don't mislead. In the past few days, I have received very disturbing news of misleading and spreading lies. Some of the specific thing I want to tell, that some people are saying that this Waqf Amendment Bill is unconstitutional. This Waqf rule, these Waqf provisions, these were in existence before independence. We had pre-independent laws, 1913 Musalman Act, and 1923, 1931, 1954 after independence, 4 major amendments, 1995 Waqf Amendment Bill was passed. All these provisions are in existence in the past. How can Waqf Act be illegal if it was in existence before the independence? So please don't mislead. And the innocent Muslims are being told and misled by saying that the government is going to snatch the properties and rights of the Muslims. The falsehood is breaching all the records. They are saying that this Waqf Amendment provision will take away the qabristans and the masjid. What can be a more blatant lies than this? So the false narrative being spread by some of the people are very detrimental to our society and nation. I would like to request everyone, please mark and identify those leaders who are lying. These same people had misled the nation during CAA. The Citizenship Amendment Act was brought in, and these people said the CAA was brought in to take away the citizenship rights and status of the Muslims. Has any Muslim lost the status of citizenship in the past 1 year? So this kind of misleading campaign and totally misguiding the innocent people are totally uncalled for and condemnable. And I would like to make a very humble appeal that today is Eid, and on the very pious day of Eid, please don't lie. Today also some of the Muslims were asked to come to the prayer in masjid with a black band in the arms. Can you misuse the holy day, a pious day like Eid, for their political gain? This is very unfortunate in our nation. India is a secular country, and our approach is secular. Prime Minister Modi's approach is very simple and clear. Sabka Saath, Sabka Vikas. We think for everybody. As a Minority Affairs Minister, I am very proud to say that minorities are safest in India, and minorities enjoy the best rights of freedom in India. I've never seen any other country
having this much of space, freedom for even the smallest of the communities. We belong to minority community, but we are proud Indian. We don't feel neglected. No minority community has been given any kind of treatment which would make them feel unsafe in this country. So this false propaganda must stop. Please attend the parliament and debate the issue on the floor of the house. सर आपको एक लेटर भी लिखा गया है। इसमें जो दूसरा अभी केरला से जो पत्र आया है, केरला बिशप काउंसिल का, केरला का कैथोलिक बिशप काउंसिल ने जो अपील किया है, ये केरला के एमपी लोग को तो अपील किया है, लेकिन सबके लिए है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से पहले जो प्रॉब्लम था उसको अगर दूर नहीं करेंगे तो कई समस्याएं देखने को मिल रहा है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से जो अपील किया है, केरला का एमपी भी उसको ध्यान से सुनी है और सारा देश के एमपी को भी सुनना चाहिए। पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब मिल करके इस देश को बहुत अच्छा देश बनाना है और अच्छा कानून लाना है। और इस कानून पारित होने के बाद आप देखिए इससे फ़ायदा कितना होने वाला है, वो डिटेल तो मैं बाद में जिक्र करूंगा। आज तो मैं सिर्फ ये अपील करता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करें और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपना पॉइंट रखिए और संसद के अंदर में जोरदार बहस होना चाहिए। Kerala, the Kerala Bishop support which has come to the bill, many within the opposition are saying this is under the pressure of the RSS and the Sangh Parivar. You want to accuse the Kerala Catholic Bishop Council of being under the influence of RSS? What a bizarre statement, given what can be a more, unfounded allegation, you can say. All the religious communities are free in India. Nobody comes under any pressure. Sir, the chief of Ajmer Dargah has also come out and said that the transparency is the need of the time. So do you think that more and more minority groups... Not only the chief of the Ajmer Dargah, majority of the Muslim communities and the Muslim leaders have supported the bill. They have come to me, they have met me, they have extended their, not only support, they are urging to bring the bill fast. It is only very, I can say minuscule. I can't say the percentage, but minuscule. A small group within the Muslim community who are misusing the Waqf properties for their personal gain. Some mutawallis and Waqf boards and some of the influential leaders have manipulated the Waqf properties for their personal gain. So when they resist, I can understand. Because for the first time, we are going to ensure that the Waqf properties are used for the welfare of the common Muslims. So some people are having a problem. So, but these people, the influential people who are in the control of the Waqf properties are in minority. They are not majority. किरण जी, एक छोटा सा सवाल है। इस बिल को लेकर सरकार ने अपने सभी जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनसे बातचीत कर ली है? समर्थन के लिए सारे तैयार हैं? टीडीपी जेडीयू सिर्फ एनडीए ही नहीं, वो इंडी गठबंधन का भी कई सांसद मुझे मिल करके बोल रहे हैं कि जल्दी लाओ। वो तो एक नैरेटिव बनाया, वो डर के मारे कुछ एमपी लोग अपना नेता को डरते हैं तो वो नहीं बोल रहे हैं। मैंने पिछली बार सदन में भी बोला है, कुछ मुस्लिम एमपीज भी मेरे पास आके बताया कि सारा वक्फ प्रॉपर्टी तो कुछ माफियाओं के कब्जा में है। तो माफिया और कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स लोग अगर वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है तो इसको विरोध तो सब करते हैं। इसलिए ये एनडीए इंडिया गठबंधन को मतलब ही नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जल्दी लाना चाहिए और इसको ठीक ठाक करके आम मुसलमानों को भलाई के लिए जल्दी कदम उठाना चाहिए। तो मांग सबका है, एक दो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। सर, 4 अप्रैल तक सत्र चल रहा है, 4 अप्रैल के बीच क्या ये मानकर चले कि आप इसी सत्र में बिल लाएंगे? और वो हम कल बताएंगे, वो टाइम टेबल हम कल बताएंगे। वही मैं ऐसे है, अभी फाइनल हमको बिजनेस एडवाइजरी या लोकसभा स्पीकर सबसे बातचीत करके अनुकूल एक हम समय देख रहे हैं, लेकिन
जब तक हम ऑफिशियली पार्लियामेंट में तय नहीं करते हैं तो हम पार्लियामेंट का बाहर पार्लियामेंट्री बिजनेस के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप सब मालूम है अभी पार्लियामेंट चल रहा है। तो पार्लियामेंट जब चल रहा है तो पार्लियामेंट के बाहर मुझे पार्लियामेंट का कैलेंडर और टाइमिंग और डिटेल के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। मुझे जो भी कहना है हाउस में कहना है, लेकिन मैं आपको बाहर इसलिए ये बता रहा हूँ कि वक्त बिल आने से पहले जो झूठे बातें फैलाए जा रहे हैं उसको बंद करना जरूरी है। Spreading misinformation on this Waqf amendment bill, and the government is also keeping a close watch on them. Will actions be taken against them? Anybody doing illegal things or unlawful activities are to be dealt by the administration and authorities. I don't have anything to add there. You want to say something? Sir, I just wanted to ask कि क्या इसी सेशन में वो तो भी मैंने बता दिया। सर, जो पीयूष राव से पूछा कि आपने खुद कहा कि कुछ लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की क्या चिंता है इसको लेकर के कि जब आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वक्त बिल आएगा, हमारा चिंता ये है कि हमारा चिंता उल्टा है। हमारी चिंता ये है कि आम गरीब मुसलमानों के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए, चिंता है। बाकी जो झूठे बातें कर रहे हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, उसको डील करने का तरीका तो अलग है। किरण जी, कल ये चीज समझने के लिए कि अब बचे हुए हैं 4 दिन बचे हुए हैं। हाँ, बीएससी की बैठक होगी, समय तय होगा, किस दिन लाना है, कितने घंटे सब बोलेंगे। क्या ये सब कुछ इसी सत्र के लिए 4 तारीख से पहले? नहीं, पार्लियामेंट का जैसे आप तो सीनियर है, मालूम है, पार्लियामेंट का जो कैलेंडर तय होता है उसको भी आगे पीछे एक्सटेंड भी होता है, कम भी होता है। वो तो जरूरत होने पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो डेट बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो मैं पार्लियामेंट का अंदर में कब बिल लाने वाले हैं, कितने बजे लाएंगे, वो डिटेल में पार्लियामेंट से बाहर अभी नहीं बोल सकता हूँ। Sir, one thing for clarification. The bill that government is likely to bring in Parliament, it is the same one that the committee has approved or cabinet has made some changes also? नहीं, वो डिटेल तो मैं जब बिल टेबल करेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी जैसे मैंने कहा कि ये पार्लियामेंट का प्रॉपर्टी है, तो उसको मैं डिटेल में अभी टेबल करने से पहले तो नहीं बोल सकता हूँ। सर, आप क्योंकि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर भी हैं, आप चाहेंगे कि वक्त बिल जो है वो संसद के इस बजट सत्र के दूसरे पार्ट में ही पास हो जाए, दोनों ही सदनों? हम तो यही चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके पारित करें। हम तो यही चाहते हैं ना। आप मुझे फंसाना चाहते हैं कि मैं तारीख बता दो, टाइम बता दो, पार्लियामेंट के बाहर तो मैं बता नहीं सकता हूँ। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो शिक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है, सांप्रदायिकरण कर रही है। कौन? नहीं, वो वक्त के बाहर मत पूछे, क्योंकि आप लोगों का सीमित बातें रखना चाहता हूँ। आम मुसलमान वक्फ बिल का समर्थन जोरदार कर रहे हैं। कुछ मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। वो कुछ लोग हैं जिसका निजी इंटरेस्ट है वक्फ प्रॉपर्टी को जो कब्जा कर वो लोग लीड कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग तो मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा हुआ है। मैंने पहले भी अपील किया है, मैंने मुस्लिम संगठनों को हाथ जोड़ के अपील किया है कि आप कांग्रेस का वोट बैंक मत बनिए, किसी का भी वोट बैंक मत बनिए। नहीं तो क्या है, वोट बैंक बनने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट करते हैं, वो लोग सामान जैसे ट्रीट करते हैं, नागरिक जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। तो किसी को क्यों वोट बैंक बनाना चाहिए बताइए? तो ये लोकतंत्र में किसी कम्युनिटी को कब्जा करके रखना ये तो ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो ऐसे बात करते हैं कि सारा मुसलमान तो उनको वोट देना ही देना है, हिंदू को बांटो। ये तो ठीक नहीं है ना, इस तरह का बात करना। सब बराबर है, सब भारतीय है, अब बाग बाटी करके हमको नहीं सोचना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि बिल जब लाए थे उसके बाद आपने जेपीसी में उसको भेजा, दोबारा जेपीसी में रिपोर्ट डाल के 14 अमेंडमेंट करके बिल को भेजा। दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। सो डज द बिल हैव टू बी टेबल्ड अगेन? Of course, we will now table the bill for consideration. The earlier bill was tabled for introduction, and then we referred it to the Joint Parliamentary Committee. सर, असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लुटेरा बिल कहा और लगातार वो कह रहे हैं कि ये बिल आएगा। मेरे ख्याल से ओवैसी साहब तो पढ़ा लिखा है, वो जानबूझ करके बोल रहा है, उसको मालूम है वो झूठ बोल रहा है। बहुत पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट ऐसे मत सोचिए। असदुद्दीन ओवैसी को आप कमजोर मत सोचिए, बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है, पढ़ा लिखा है।
वो खुद भी मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है, सर झूठ क्यों बोल रहे हो? जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। उसको पूछिए कि आप जानते हुए भी झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो सच बोल रहा नहीं। हूँ, आप कह रहे हैं झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना कि तर्क रखिए ना। अगर हम गैर संवैधानिक कानून ला रहे हैं तो बताओ ना कौन सा प्रोविजन गैर संवैधानिक है। इसलिए ओवैसी ही नहीं, कई एमपीस हैं और कई लीडर्स हैं, वो जानबूझ करके गुमराह करवा रहे हैं। वो मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं। ये बिल पास होने के बाद जब आम मुसलमान खुश होंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो अपना पॉलिटिकल भविष्य को लेकर के चिंतित है, इसलिए ऐसे बातें करते हैं। बता दीजिए जिसमें मुस्लिम मेंबर्स हो उसकी कमेटी के भीतर, लेकिन आप वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये प्रावधान पूरा इसमें वक्फ कमेटी में कितना मुसलमान मेंबर्स था उसमें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.